फ्रेंड, आई एम डॉक्टर सैम। आज हमारी वीडियो सीवीपी लाइन के ऊपर है। आज हम बात करेंगे सीवीपी यानी सेंटर वीनस प्रेशर के बारे में। सीवीपी क्या होता है, सीवीपी को क्यों मॉनिटर किया जाता है, वीनस प्रेशर का क्या मतलब रहता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है और इसका क्या प्रोसेस रहता है सीवीपी को मॉनिटर करने का। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सीवीपी यानी सेंट्रल वीनस प्रेशर हार्ट का राइट एट्रियम को नापने का एक तरीका होता है। सीवीपी हार्ट की प्रीलोड और आफ्टर लोड को प्रेजेंट करती है। इसका मेन काम बॉडी के फ्लूइड को नापने के लिए ही होता है और ये बॉडी के फ्लूइड को भी बताता है कि हमारी बॉडी में आयल फ्लूइड कितना है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में भी बताता है। और ये कार्डियक मॉनिटर एक इंडिकेटर होता है। अब हम बात करेंगे नॉर्मल सीवीपी के बारे में। नॉर्मल सीवीपी क्या होता है? नॉर्मल सीवीपी हार्ट के राइट एट्रियम का प्रेशर होता है और हार्ट के राइट एट्रियम में नॉर्मल जो सीवीपी होती है वो 3 से लेकर 8 mm ऑफ एचजी होती है। इट्स मीन्स अगर इसका मैनुअल सीवीपी लेंगे तो वो भी 3 से लेकर 8 सेंटीमीटर ही होगा। अगर हम सेंटीमीटर S2 की बात करते हैं तो वो भी 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर ही होता है। वैसे अगर इसे याद रखने की जरूरत है, इसका सिंपली फॉर्मूला ये होता है 1 mm ऑफ एचजी इज इक्वल टू 1.36 सेंटीमीटर ऑफ S2 होता है, जो mm एचजी में यूनिट होता है। और इसके मल्टीप्लाई करके 1.36 से तो उसके जो नॉर्मल वैल्यू होगी सेंटीमीटर में वो आ जाएगी। अब हम बात करेंगे सीवीपी हाई और लो क्यों होता है और सीवीपी हाई लो क्यों होता है और इसका क्या इंडिकेट होता है। ये सीवीपी जो होता है हमारे राइट एट्रियम का प्रेशर होता है। राइट एट्रियम का प्रेशर बढ़ जाता है तो सीवीपी बढ़ जाएगा और राइट एट्रियम का प्रेशर घट जाएगा तो सीवीपी घट जाएगा। किस किस कंडीशन में सीवीपी हाई या लो होता है हम आपको बताएंगे। सबसे पहले कि डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हो जाता है, मतलब कि हार्ट का जो आउटपुट होता है वो कम हो जाएगा तो उसकी वजह से हाई सीवीपी चला जाएगा। और राइट साइड हार्ट फेलियर के जो पेशेंट होते हैं उसमें भी सीवीपी हाई जाएगा और फ्लूइड ओवरलोड हो जाने की वजह से भी सीवीपी हाई दिखाएगा, जो कि इसका मेन काम होता है सीवीपी का कि बॉडी में कितना फ्लूइड है, वो कितनी रिक्वायरमेंट जरूरत है, ये सब चीज इसकी मेन वो है। और दूसरा कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है, उसमें भी सीवीपी हाई होगा। अब इस लो की बात करेंगे तो हाइपोवोलेमिया एनीमिया की वजह से एनीमिया का वॉल्यूम लो होने की वजह से सीवीपी लो दिखाएगा। और दूसरा ये कि पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाएगा तो उसमें भी सीवीपी लो हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी हम बात करेंगे इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में कि इसमें क्या क्या इंडिकेशन आते हैं और क्या क्या नहीं आते हैं। सबसे पहले कि हम क्या इंडिकेशन में क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कि मॉनिटर कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं सीवीपी सेंटर वीनस प्रेशर की। और दूसरे के सीवीपी सेंटर वीनस प्रेशर को ऑक्सीजन मॉनिटर कर सकते हैं और हाई मेडिसिन के लिए यूज करते हैं इसको। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है इसके बारे में। के बाद सबसे पहले कि न्यूमोथोरन हो सकता है या हेमोथोरन हो सकता है या फिर कैथेटर ब्लॉक हो सकता है, या लोकल हेमाटोम हो सकता है या फिर एयर एम्बोलिज्म हो सकता है ग्रेड वायर की वजह से, या फिर आर्टरी पंचर भी हो सकती है। अगर हम ये सीवीपी जो होती है 3 जगह डालते हैं। सबसे पहले कि हम फीमोरल डालते हैं, दूसरा हम क्या क्लेविकल डालते हैं इस जगह पे, और तीसरा हम जुगुलर डालते हैं इस जगह से। अगर हम जुगुलर डालें तो उसमें हमें किस चीज़ का खतरा रहता है कि ज़्यादातर हेमाटोमा का खतरा रहता है। और दूसरा क्या, अगर हम क्लेविकल डालते हैं इस जगह पे सीवीपी सेंटर वीनस प्रेशर डालते हैं तो हमें न्यूमोथोरैक्स का खतरा रहता है, ताकि लंग्स पंचर वगैरह ना हो, उसकी वजह से न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। और हम फीमोरल डालते हैं तो उसमें हमें ज़्यादातर इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो सीवीपी सेंटर वीनस प्रेशर के ऊपर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हमारी आगे वीडियो देखिए कि हम किस तरह से प्रोसेस इसका दिखाते हैं।